हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए जीके जी इसके टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जो अभी मेरे मित्र चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि हेमिस मठ किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, हेमिस मठ की अगर जो हम बात करेंगे तो यह आपके लद्दाख में स्थित है। अब लद्दाख की बात करेंगे तो ये हो चुका है आपका केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ये आपका केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, जम्मू कश्मीर से अलग करके इसको बनाया गया है। तो हेमिस मठ आपके लद्दाख में स्थित है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चाहमान या चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो चौहान वंश की बात करेंगे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय सबसे प्रतापी राजा इसमें ये भी एक थे, ठीक है, तृतीय। इनकी बात करेंगे तो तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध, ये दो युद्ध इन्होंने 1191 और 1192 में लड़ा था, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भारत के इतिहास में युद्ध रहा, क्योंकि मोहम्मद गौरी जो था, इसने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान से एक बार हार के 91 में तराइन के प्रथम युद्ध में, 92 में फिर पलटवार करता है और इसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा के इनकी आंखें फोड़ के ले जाता है, ठीक है। तो चौहान वंश की यहाँ पे बात की गई है, तो इसके संस्थापक हैं आपके वासुदेव। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किस शासक ने शुरू किया था। तो घोड़ा को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने के लिए और कैश पेमेंट, ये चीज़ें जो थी, ये आपके सल्तनत काल के जो खिलजी वंश के शासक हुए अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने ऐसी प्रथा की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प बी सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो ये आपका 1829 के करीब में सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया था, 2829, ठीक है, 2829 के बीच में सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। सती प्रथा की बात करेंगे तो इसको प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड डलहौजी ने, सॉरी लॉर्ड विलियम बेटिंक ने, ठीक है। विकल्प सी होगा इसका सही उत्तर। राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय जो थे, इनके सहयोग से ये जो सती प्रथा है भारत में, इसका अंत किया गया, प्रतिबंधित किया गया। नहीं तो पहले जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसकी मृत्यु शैया पे उसकी पत्नी को जिंदा जलाया जाता था। और ये काफ़ी ज़्यादा, आप सोच सकते हैं, अगर जो सोचने के ऊपर निर्भर है तो सोच सकते हैं कि कैसा लगता रहा होगा कि किसी को जिंदा आग में बैठना पड़े, पति के लाश के ऊपर और जलना पड़े। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ था। तो इससे आज़ादी के लिए राजा राम मोहन राय, क्योंकि इनके भाई की मृत्यु हुई थी, तो इन्होंने अपने भाभी को बहुत ही चिता पे जलने से बचाया था, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में। तो इसलिए इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और लॉर्ड विलियम बेटिंक उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, इनसे मिलके इस पर प्रतिबंध लगवाया, ठीक है। तो ये काफ़ी सराहनीय कार्य था, खासकर महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1930 के बाद की गई, ठीक है। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। क्योंकि हरिजनों के प्रति हरिजन जो शब्द दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, ठीक है। क्योंकि जो पहले हरिजन का अलग अलग नाम थे, लेकिन हरिजन दे के इन्होंने ये नाम दे दिया और काफ़ी अच्छा काम था इनका। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, विकल्प बी होगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत संस्थान की स्थापना किसने किया था। तो अभिनव भारत संस्थान की अगर जो हम बात करेंगे तो विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके 1930 में हुआ था, ठीक है। 1930 में, 31 में और 32 में, ठीक है। इन तीनों में आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और इन तीनों में एकमात्र भाग लेने वाले जो भारतीय थे वो आपके भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में, जो कि लंदन में हुआ था, इसमें भाग लिया था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित हुआ था लंदन में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अभी तक हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर किया, अब आपके थोड़ा सा जियोग्राफी में देखेंगे कि किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है दोस्तों। तो यह आपका हो जाएगा
हवाई द्वीप। राइट आंसर विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो भारतीय संसद के निर्माण में तीन लोग मिलके इसका निर्माण करते हैं। एक आपका लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। देखिए लोकसभा जो होता है ये, राज्यसभा होता है ये, और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये तीनों लोग मिलके क्या करते हैं, भारतीय संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है। भारतीय संसद का क्या होता है, किनसे आपसे अगर जो कोई पूछे कि भारतीय संसद के निर्माण के 3 अंग बताइए, तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और आपसे पूछे संसद के कितने सदन हैं, आपसे अगर पूछा जाए तो आपका लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा। राष्ट्रपति आपका सदन नहीं है, ये सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और सदन की बात करेंगे तो 2 है आपका। और वही वजह संसद के निर्माण में इसके विभिन्न अंग कौन कौन है, तो 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर का तापक्रम कहाँ पे नियंत्रित होता है दोस्तों? तो जो शरीर में तापक्रम का नियंत्रण किया जाता है वो आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। तो सही उत्तर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप की एक पर्वत श्रेणी है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी यूरोप की एक पर्वत श्रेणी है दोस्तों। तो आल्प्स जो है ये आपके यूरोप की एक पर्वत श्रेणी। आल्प्स को पार करके ही सिकंदर भारत में प्रवेश किया था, याद रखिएगा। सी सही उत्तर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन है? अब पहले तो सिकान टनल था, लेकिन अब वर्तमान में आपका गॉड हार्ड टनल हो गया है विश्व में सबसे लंबी, लगभग 57 किलोमीटर ऐसा कुछ करके है, ठीक है। सही उत्तर ये होगा। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा और लंबा में अंतर है, यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे लंबा नहीं पूछा गया, सबसे बड़ा। तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो कि आपका अमेरिका में है, ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और लंबा में पूछे तो लंबा आपका ये आपका हावड़ा हो जाएगा, हुबली, गोरखपुर, ये सब है, ठीक है। तो इसमें बड़ा पूछा गया तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल होगा, राइट आंसर बी होगा। अगला देखिए, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो 1946 में रेल मंत्री की यहाँ पे बात किया है, यानी स्वतंत्रता से पहले 1947 में स्वतंत्रता मिली, तो 15 अगस्त 1947 से जो रेल मंत्री हुए आपके जान मथाई थे। और 1956 जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसमें जो रेल मंत्री थे वो आपके थे आसफ अली। तो ये आसफ अली के बारे में ही पूछा गया, यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं दिया गया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी विद्युतकृत रेलवे सुरंग कहाँ पर बनी है? तो ये आपके बनी है कहाँ पे? आपके आंध्र प्रदेश में, राइट आंसर डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 हार्स पावर आपके 746 वाट के बराबर होता है, सही उत्तर डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ईरानी कप का जो संबंध है आपके किस खेल से है मित्रों? तो ईरानी कप आपके क्रिकेट से संबंधित एक कप है, तो राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन में है कि माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? तो सर्वाधिक इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स खेलों में, तो इनका जो संबंध है आपके तैराकी से है। माइकल फेल्प्स आपके तैराकी से संबंधित है, तो राइट आंसर सी होगा। इनके नाम कई सारे विश्व रिकॉर्ड भी हैं, याद रखिएगा। भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो भारत में जो कागजी नोट मुद्रा जारी करता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कबड्डी के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी के एक पक्ष में होते हैं 7 खिलाड़ी, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इबोला क्या है? तो इबोला एक वायरस है, क्या है? सीधा सीधा आप वायरस है, ठीक है। सही उत्तर सी होगा। अगला देखिए, मालदीव की संसद का क्या नाम है? तो मालदीव की संसद आपकी जो है इसको हम मजलिस के नाम से जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगले क्वेश्चन में आपका, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का जो कार्य होता है लोकसभा अध्यक्ष का होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? तो काला कानून गांधी जी द्वारा किया गया जो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था आपका, ठीक है। 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था इसको गांधी जी ने काला कानून की संज्ञा दी थी, तो राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? तो चीन के साथ सबसे लंबी सीमा आपके अरुणाचल प्रदेश की लगती है। हाल ही में 30 जगहों के नाम को चेंज करने भी अरुणाचल प्रदेश में करने वाला है आपका चीन, तो अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो तैरता डाकघर यहाँ पे एकमात्र किस झील पर स्थित है, ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
डल झील, ठीक है, डल झील पे तैरता एकमात्र आपका स्थित है डाकघर। अगला क्वेश्चन, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। कानपुर आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, ठीक है, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ये कनाडा की राजधानी हो जाएगा ओटावा, राइट आंसर डी होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखेंगे, दूध को मथने से क्रीम का अलग हो जाने का कारण क्या है? तो दूध को जब मथते हैं क्रीम अलग हो जाती है, तो ये आपके अपकेंद्रीय बल के द्वारा होता है, तो राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कौन करता है? तो वायुमंडल में परावैंगनिक किरणों का अवशोषण किया जाता है ओजोन परत द्वारा, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प डी हो जाएगा सही उत्तर। वायुमंडल में परावैंगनिक किरणों का अवशोषण ओजोन द्वारा होता है।